यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा पीथमपुर शिफ्ट किए जाने के बाद इंदौर में ऑपरेशन कचरा शुरू हो गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के बीच यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर मुलाकात हुई और गंभीर चर्चा हुई। जीतू पटवारी और ताई ने जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने पर ऐतराज जताया। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे पर इंदौर में माहौल गर्म। जीतू पटवारी और ताई सुमित्रा महाजन के बीच हुई मुलाकात। जहरीले कचरे की पीथमपुर शिफ्टिंग पर नेताओं ने दिखाए तेवर। सुमित्रा महाजन की दो टूक, राज्य और केंद्र की सरकार फिर से करे विचार। पटवारी बोले, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि शहर का मुद्दा है। भोपाल गैस त्रासदी की जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड का 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पीथमपुर में शिफ्ट किया गया। 12 कंटेनर्स में लोड हुआ ये कचरा जब पीथमपुर की रामकी एनवायरो पहुंचा तो पीथमपुर और इंदौर में हलचल तेज हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के घर पहुंच गए और इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद ताई की राय सामने आई। सुमित्रा महाजन ने यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीथमपुर में नष्ट किए जाने पर ऐतराज जताया और कहा कि ये लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है। सिर्फ ये कह देने से कि कोई खतरा नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। केट के और शहर के विशेषज्ञों से राय लेना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, नहीं तो जनता विचार करवाएगी। जीतू पटवारी जी पहले आ रहे हैं, मुझे लगा आ रहे होंगे, मतलब क्योंकि मैंने वास्तव में ये प्रेस पेपर वेपर पढ़े नहीं थे ज़्यादा, मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है सब, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग। ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है, और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है, जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। और जो भी सरकार हो, वो सरकार भी हम ये मानते हैं कि इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि सरकार की भी जनता की होती है। और ये इसलिए आज एक प्रेजेंटेशन जनप्रतिनिधियों के लिए रखा है, ऐसी मुझे जानकारी है मिली। पहले मुझे लगा किसी ने कहा विवेक अग्रवाल जी, तो मुझे तो एक ही विवेक अग्रवाल अपने को मालूम कि जो कलेक्टर थे और जो दिल्ली में अधिकारी है, मुझे लगा वही आ रहे हैं। वो नहीं है, कोई तो भी विवेकानंद नाम का व्यक्ति जो होगा प्रमुख, वो प्रेजेंटेशन देगा। तो अभी जनप्रतिनिधियों को 3 बजे प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है वो हमने अभी तक देखा नहीं, देखना पड़ेगा। और ऐसा कहना उनका है कि ये जो रामके करके पीथमपुर में, मैंने देखा नहीं, बहुत दिनों में गई नहीं हूँ मैं। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि कोर्ट का आदेश सिर माथे पर है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं, इंदौर का मुद्दा है। राम के एनवायरो में पहले 10 टन जहरीला कचरा जलाया जा चुका है, उसका असर आज भी है।
आसपास पानी भी पीने लायक नहीं बचा। जमीन की उपजाऊ क्षमता भी कम हो गई। जब 337 टन कचरा जलेगा तो यशवंत सागर तालाब में उसका रिसाव होगा, जिससे लोगों पर इसका असर होगा। बीजेपी और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि आगे आकर इस पर विचार करें। इंदौर शहर का मुद्दा है। इस पर कई भी जो निर्देश मिले या उनसे मेरी चर्चा हुई या हमारे आपस में कन्वर्सेशन हुआ, यही हुआ। जो और जनप्रतिनिधि बीजेपी के से बात हुई उनसे भी यही हुआ, और मैं आपसे भी आग्रह यही कर रहा हूं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इंदौर शहर का मुद्दा की जानकारी नहीं है। पर कोई जानकारी नहीं होना या बुलाएंगे तो जाऊंगा या ये ईगो का सवाल ही नहीं है। ये सवाल है, कृपया करके नगरीय प्रशासन मंत्री इंदौर शहर के हैं, उनको भी शहर की चिंता है। तो मैं मानता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैंने भावना व्यक्त की उसका एहसास उन्हें भी 100% होनी चाहिए। पहले एक्सपर्ट्स जो है डिस्पोजल होना है, कई साल से पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्यों वहाँ क्यों नहीं जलाई है? राम की में इसलिए जलाया गया है कि यहाँ कम से कम नुकसान होगा, वो संयंत्र है, यहाँ ऐसी टेक्निक है, यही बताया गया। अल्टीमेटली वो ज़मीन है बैंक के पास, उसको बैंक को करना है, एक तरह से उसको ऑक्शन करना है, इसलिए जल्दी से कचरे का निष्पादन करना है। ये पीछे की कहानी, इसलिए कचरा जल्दी से उठना है और इसी के पीछे कोर्ट के निर्देश आए। तो मेरा मानना है कोर्ट के निर्देश आए होंगे, उनका सम्मान है, पर यहीं जलाए जाए, नफ़े नुकसान का आकलन नहीं हो, ये कोर्ट ने नहीं कहा। कुल मिलाकर नए साल में भोपाल को यूनियन कार्बाइड कचरे से जरूर छुटकारा मिल गया, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल पुराने अवशेष इंदौर आने से इंदौर और पीथमपुर के लोगों की सांसें फूलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।